दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का एक महान ग्रंथ माना जाता है। महाभारत युद्ध में बड़े व शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया और इन्होंने अपने युद्ध कौशल से अपनी अपनी सेना को जीतने की हर संभव कोशिश भी की थी। लेकिन कुछ ऐसे महान योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनके युद्ध में हिस्सा लेने से शायद परिणाम कुछ और ही होता। क्या आप इन योद्धाओं के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे बलशाली योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाभारत के युद्ध में भाग लेता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध लड़ना पड़ता। अब महाभारत काल का वह शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर थे। विदुर महाभारत काल के एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ ही महान ज्ञानी पुरुष थे। विदुर को यमराज का ही अवतार माना जाता है। विदुर इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उनके पास सभी तरह के अस्त्र शस्त्र को चलाने का ज्ञान था। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि यदि विदुर महाभारत के युद्ध में कौरव की तरफ से भाग लेते तो उनको स्वयं युद्ध में भाग लेना पड़ता। आपको बता दें कि विदुर एक महात्मा व सच्चे व्यक्ति थे। वे हमेशा से ही धर्म के राह पर चलते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके साथ ही हमेशा ही कौरवों को गलत राह पर जाने से रोकते थे। उनके लिए कौरव व पांडव एक समान प्रिय थे और संत व्यक्ति होने के नाते उन्हें युद्ध करना पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत के काल में विदुर से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं था। बलराम कहते हैं कि बलराम ने महाभारत युद्ध में हिस्सा ना लेने से पहले ही श्री कृष्ण से इस बारे में बात की थी। बलराम का कहना था कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनके मित्र हैं। ऐसे में किसी एक के पक्ष में युद्ध में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि यह बलराम के लिए धर्म संकट की घड़ी थी। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया था कि धर्म संकट की घड़ी पर हर इंसान के जीवन में आती है। ऐसे उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले बलराम पांडवों के पास भी गए थे। बलराम ने पांडव से अपने धर्म संकट के बारे में बताया था। बलराम का कहना था कि उनका युद्ध में हिस्सा ना लेना ही उचित होगा और युद्ध के दौरान वे तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि बलराम से ही भीम और दुर्योधन दोनों ने गदा सीखी थी। बब्रुवाहन अर्जुन ने अपने वनवास के दिनों में विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसी दौरान एक समय वह मणिपुर राज्य में पहुंचे थे। वहां वे चित्रांगदा से मिले थे और जब अर्जुन मणिपुर के राजा चित्रवाहन से उनकी बेटी का हाथ मांगने गए थे तो चित्रवाहन ने एक शर्त रख दी और अर्जुन और चित्रवाहन में यह समझौता हुआ था कि अर्जुन और चित्रांगदा की जो भी संतान होगी वह मणिपुर राज्य की सेवा करेगी। इसीलिए बब्रुवाहन कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं आए थे क्योंकि उन पर मणिपुर राज्य की देखभाल की जिम्मेदारी थी। अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मणिपुर नहीं गए थे और ना ही उन्होंने बब्रुवाहन को युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस तरह अर्जुन चित्रवाहन को दिए अपने वचन को निभाया था। याद रहे, यह वही बब्रुवाहन थे जिनके साथ युद्ध करते हुए अर्जुन की मृत्यु हो गई थी और फिर उलूपी ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। इस युद्ध के पीछे का कारण अर्जुन और वसुओं का श्राप था जिसका ज्ञान उलूपी को हो गया था और अर्जुन इससे अनजान थे। प्रद्युम्न दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रद्युम्न का भाग न लेने का कारण कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है।
प्रद्युम्न के साथ उनके भ्राता सांब तथा पुत्र अनिरुद्ध ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर वह भाग लेते भी तो अपने पिता श्री कृष्ण और अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ते। ऐसी संभावना कम ही थी। प्रद्युम्न अति शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही कर्ण, भीष्म, जरासंध तथा अन्य कई कुरु योद्धाओं को बंदी बनाकर एक मायावी गुफा में डाल दिया था। वह पराक्रम में अर्जुन के ही समान थे और हो सकता है वे युद्ध में भाग लेकर अपने गुरु और पिता का वैभव कम नहीं करना चाहते थे। परंतु अगर वह भी पांडवों के पक्ष से लड़ते तो शायद युद्ध की अवधि 18 दिन की ना होती। तो दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़े इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।